और जो चोरी लीला हुई थी वो भी इधर हुई थी। उसी के पास में ये राधा बाग है। राधा बाग को बरसाने का रिधिवन बोला जाता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण चूंकि यहाँ पर मोर बनकर के नृत्य किए थे राधा रानी को रिझाने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का राधा रानी के गाँव में बरसाने में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गया हूं बरसाना और ये हमारा जर्नी ऑफ कृष्णा का 5वां एपिसोड है। चौथा एपिसोड हमारा नंदगांव का था, तीसरा एपिसोड हमारा वृंदावन का था और दूसरा एपिसोड हमारा गोकुल का था और पहला एपिसोड हमारा मथुरा का था। जैसे कि आप जानते हैं जर्नी ऑफ कृष्णा में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए उन स्थानों को कवर कर रहे हैं जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची थी बचपन से लेकर के, और जब तक यहाँ पर रहे थे वो इधर ब्रज में जब तक रहे थे राधा रानी के साथ में जो लीलाएं रची थी। और मैं अभी यहाँ पर फिलहाल राधा बाग में हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब चलते हैं हम सबसे पहले। ये है सांकरी खोर। इस मार्ग से नीचे तक एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से गोपियां ब्रिज की माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। कंस ब्रिज के राजा, तो वो कहते हैं कि तो मोहन खोर सांकरी और के मिले नंदगांव। ठाकुर जी का दर्शन तो नया नंदगांव होते हैं। इधर तो गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गोचारण करने आते हैं। ये ठाकुर जी का पक्ष है श्याम वरण। ये वो ठाकुर जी। अच्छा यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ठीक ठीक ठीक, ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर का है ना, इधर का गौड़ वरण रात का स्वरूप पक्ष है। ऊपर राधिका जी की बैठक है, उधर राधिका जी की बैठक। गोपियां इसी मार्ग से माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रुका था, यहाँ ग्वालवाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक रहे हैं और गोपी से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोहरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान। यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सदा। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स। अच्छा, इसका जो निकल के जा रहे हो है ना। तो गोपियां दान नहीं दे रही ठाकुर जी, क्योंकि पहले दान देने को था नहीं, माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होता। तो गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल कर है सब दिन। तो घर में सब दिन काम करता है, हमारी गौ चराता है, उसके लिए मेहनत की छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी राधे जी का, राजा श्यामा जी का। आपको किस बात का दान? तो ठाकुर जी ग्वालवाल जी को पहचान नहीं पा रही थी कृष्ण भगवान को। वो कृष्ण भगवान की वैल्यू ही कहाँ है और यहाँ अब भी वैल्यू ना है ठाकुर जी की। सही बात है, यहाँ तो राधा जी की वैल्यू है। तो ठाकुर जी से गोपियां दान नहीं दे रही, कह रही ये तेरे बाप दादा का मार्ग नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी का राज है, राधे का। आपको किस बात का दान? तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं, गोपियों की मटकियों को लूट कर माखन खा के उस स्थान पर मटकी तोड़ देते हैं यहाँ जो माला रखी हुई। यहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। अच्छा, आज भी ना? हाँ, आज भी महक आती है और वो मटकी भी तोड़ देते हैं और माखन का कर कंस के लिए नहीं जाने देते हैं। तो त्रिलोकी ना 3 लोक में पहुंचे। यहाँ गोपियों से दान लिया, मार भी खाई है यहाँ ठाकुर जी ने, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं, गोपियां नाराज होती हैं। एक दिन एक बहुमत से गोपियां आती हैं, कुछ छुपे रिश्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियां मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से भागे, जंप लगाइए, ये ठाकुर जी का आश्चर्य है। अच्छा, इधर हाँ, जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़े हुए, मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। कौन सी जगह? इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध देनी है। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से, ये बाएं हाथ में बंसी पकड़े, मुट्ठी बंधी हुई है और ये राइट हाथ पूरा खुला हुआ है और ये बंसी का निशान है। तो इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के इधर ठाकुर जी की चोटी बांध दी है। हाँ, तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांते सारे तुम्हारी का चला, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीला करने के 4 स्थान हैं, गढ़ बोलते हैं इनको। इस पर्वत की चोटी पे आगे है बिलासगढ़,
इधर गैवर वंश से ऊपर महेश्वर वर्तमानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। और जो ब्रह्मा जी की चोटी है सखा है वो है मोरकुटी। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लेते, मटकी तोड़ देते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठी बनाई, मीटिंग करी, ये नंद का रोज परेशान करता है, चलो आज इसको ही सुधारे हम। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाए, लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को गोपी बनाया, नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, उनकी कैसी हंसी उड़ाती हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि बहुत दिना दद चोरी बेचो, आज अचानक बेटी जुमा जक झूमती डोले। गोपियाँ खींचातानी कर रही हैं ठाकुर जी की। तो कह रही जुमा जक झूमती डोले, नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले। उनने शर्म से मुंह ढक लिया, कह रही नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले। जब उनका घूंघट खोलो तो कह रही हैं कि मरी जाए लाज की मारी, कि सब गोपियों के बीच में लज्जित है रे ठाकुर जी। तो कह रही मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दे नहीं दत बेच व्यवहारी। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गोपी नहीं है, हम तो ग्वारियाँ हैं, गौचारण करने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ऐसे ही नहीं छोड़ती हैं ठाकुर जी को। उनकी भेंट में बंसी थी, बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब गली का दान चुका दोगे। अच्छा, या गली का? हाँ, आप गोपी भाव में हो, आपने बहुत दान लिया है, आज तुमको दान चुकाना पड़ेगा। दान देने को नहीं है तो बिजी का परिश्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई। श्री राधा ध्यान बिहारी मंदिर, ये देख रहे हैं, ये है कुशल बिहारी मंदिर, ये महल है वो। और इसके जस्ट इस पीछे वाले रास्ते से जब आएंगे आप तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। मंदिर अभी बंद है, हम आते हुए लेट हो गए यार, तो मंदिरों को अंदर से तो हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन इसके चारों तरफ क्या कुछ है, इसकी लीला क्या है, वो जरूर हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना दानगढ़ मंदिर, जैसा कि मैंने बताया, आप जल्दी आइएगा या फिर शाम को आइएगा यहाँ पर अगर दर्शन करने हैं। ये पूरा दानगढ़ है ये, और ब्रह्मांचल पर्वत पर, जिसे भानुगढ़ पर्वत भी बोला जाता है, ये पूरा बरसाने के जितने भी राधा रानी का घर वगैरह ये सभी यहीं पर बसे हुए थे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर आपने गानों में सुना होगा, गीतों में, भजनों में सुना होगा, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए। वो लीला जो हुई थी ना चूड़ी बेचने वाली, भगवान श्री कृष्ण आए थे, राधा जी को चूड़ियाँ पहनाई थी, तो चूड़ी लीला यहीं पर हुई थी, इसी जगह पर। माँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने श्री जी को सवा पैर झूला झुलाया दान के रूप में, 4 घंटे दानगढ़ पर, इसलिए वो दानगढ़ है। महाराज जी बोला गया है। और ये पूरा वन है, ये देख रहे हैं आप लोग। भैया यहीं से हो आप? ये पेड़ किस चीज के हैं बताओगे इनके बारे में थोड़ा सा? डूंगर के पेड़ है ये, है ना? यहाँ पर पूरे बरसाने नंदगांव में डूंगर के पेड़ दिखते हैं ये। नहीं, ये तो यहीं पर मिलते हैं, पहाड़ों पे तो और भी बहुत कुछ मिलता है। हाँ, इस पहाड़ में ब्रह्मांचल पर्वत पर है ना, भानुगढ़ भी बोलते हैं इसको। और इसको इसी पर यहाँ पर सारे डूंगर के ही पेड़ मिलेंगे सब जगह, नंदगांव में, बरसाने में, है ना? हाँ, कहीं भी नहीं मिलेंगे। सही कह रहे हैं भाई, मैंने आपको पिछली बार नंदगांव वाली वीडियो में बताई थी यहाँ पर। अच्छा, और ये जगह ये कौन सा, ये वन कौन सा, गैवर वन है क्या ये? राधा बाग है। अच्छा, यहाँ पर राधा के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास किया करते थे। तो ये है भाई राधा बाग, ये राधा बाग है। और चलिए उधर चलते हैं थोड़ा सा, इधर पूरे में। और अभी जो है सूखे हुए हैं ये डूंगर के पेड़ जितने भी हैं, देखो छोटे छोटे पेड़ हैं, जिसको पीलू भी बोलते हैं। तो ये इसी पेड़ का नाम है। और ये राधा बाग है, ये डूंगर के पेड़ों में यहाँ पर भगवान श्री छोटे छोटे पेड़। अच्छा, ये जो डूंगर राधा बाग है ना, इसको बरसाने का निधिवन भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते थे। और आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण रास करते थे ना, तो वो जो छोटे छोटे पेड़ दिखते हैं आप लोगों को उसमें, तो वो यही पेड़ है, वो डूंगर के पेड़। सामने आप देख रहे हैं ना, ये गुंबद सा जो देख रहे हैं, ये कुशल बिहारी मंदिर है। आप इस राधा बाग में आना चाहते हैं ना, तो जस्ट कुशल बिहारी जो मंदिर है ना, ये कुशल बिहारी जो मंदिर जो दिख रहे हैं, इसके जस्ट पास में, बाजू में है, मतलब बीच में दीवार है बस, वहीं पर ये जो देख रहे हैं इधर आप, ये दानगढ़ है ये। और जो चूड़ी लीला हुई थी वो भी इधर हुई थी, उसी के पास में ये राधा बाग है। राधा बाग को बरसाने का निधिवन बोला जाता है, जैसा आप जानते हैं। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो डूंगर के पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बरसाने में और नंदगांव में जो ये ब्रह्मांचल पर्वत है,
सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इन पर बेर की तरह का छोटा छोटे से फल लगता है जिसको पीलू बोलते हैं। पीलू इसको और ब्रज भाषा में, लोकल लैंग्वेज में डूंगर के पेड़ को पीलू का पेड़ भी बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो अभी मैं फिलहाल राधा बाग में हूँ और ये राधा बाग देख रहे हैं। पेड़, अच्छा अभी ये पेड़ जो है सूखे हैं। ये अभी चूंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियां खत्म होने का फागुन का महीना चल रहा है ये, और फागुन का महीना नंदगांव बरसाने में बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड गर्मियों में ये हरे भरे आपको मिलेंगे। तो अगर गर्मियों में आप आएँ तो इस राधा बाग में, और बहुत बड़ा है ये राधा बाग, आप देख रहे हैं इधर से लेकर के पूरा, और जो इधर वाला पर्वत है ये मानगढ़ है ये। और राधा बाग में ही आपको यहाँ पर मिलेगी ललिता कुटी। ये जो देख रहे हैं राधा बाग कह सकते हैं आप लोग इसको, गहवर वन भी बोल सकते हैं। पूरा वन है ये। राधा रानी के साथ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास किया करते थे। और इधर ललित बिहारी मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। ये गहवर वन हो गया। तो इधर जब आप जाएंगे सीधे तो राधा बाग से आगे आकर के आप लोग यहाँ पर गहवर वन में एंटर कर जाएंगे। ये पूरा गहवर वन है ये। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं। ये जो बरसाना है ना, यहाँ पर आपको कुछ लोगों को लगता है कि राधा रानी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ऐसा नहीं है, राधा रानी का यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था। वो उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ललिता कुटी है। ललिता जो कि आप जानते हैं राधा रानी की सखी थी, बड़ी प्रिय सखी थी राधा रानी की, ललिता जी। तो यहाँ पर ललिता कुटी है। और इधर जो मंदिर है वो ललित बिहारी मंदिर है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, लेकिन पट बंद है ललित बिहारी मंदिर। ठाकुर श्री ललित बिहारी जी मंदिर है, गहवर वन बरसाना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा गहवर वन है ये। और ये परिक्रमा का रास्ता है। जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो आप यहीं से होकर के गुजरेंगे, यहीं से होकर के जाएंगे। और जितने भी तीर्थ स्थल हैं बरसाने के, चाहे वो दानगढ़ हो या फिर मोरकुटी हो, और ये सभी आपको, इसके अलावा कुशल बिहारी मंदिर, देन बरसाने का लाडले जी मंदिर, राधा रानी का मंदिर, ये सभी आपको इसी परिक्रमा मार्ग में ही मिलेंगे। तो जो यार ये दिख रहा है ना इधर सामने, ये है मान मंदिर। और हम अभी चलिए मान मंदिर चलते हैं। और ये पूरा गहवर वन है ये वाला जो अभी ये रास्ता था मैंने दिखाया, ये परिक्रमा मार्ग था। तो आप जो जस्ट सामने देख रहे हैं ना, ये है मोरकुटी। और इधर देख रहे हैं आप लोग कुशल बिहारी मंदिर। और मैं आ गया हूँ मानगढ़, जो कि मान मंदिर है यहाँ पर। ये यहाँ से जो है परिक्रमा मार्ग से सीढ़ियाँ आपको दिख जाएंगी। तो सीढ़ियों से अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ से आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। और इधर वाला जो रास्ता है ये बाइक का रास्ता है, जहाँ से हम अभी आए हैं। ये है मानगढ़ और मंदिर का नाम है मान मंदिर बरसाना। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा मंदिर है, बड़ा ही भव्य मंदिर बन रहा है। लिखा हुआ मान मंदिर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ एक और पावन स्थल पर हम लोग पहुंच गए हैं। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोरजी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो मैं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए, मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची। भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। कहते हैं कि गहवर वन और खोर सांकरी नितनई लीला हो, दर्शन तभी होते हैं जिसके भाव हृदय में हो। तो यहाँ ठाकुर जी का रहस्यमय दर्शन है, भाव का दर्शन है। ये आप जो देख रहे हैं बरसाने का जो ब्रह्मांचल पर्वत है, उसके 4 शिखर माने जाते हैं। एक तो है मानगढ़, जहाँ अभी हम फिलहाल हैं। और बिलासगढ़ अभी हम गए नहीं, बिलासगढ़ भी जाएंगे। दानगढ़ वो था जहाँ से आए हैं। दान बिहारी मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दूध और दही का दान लिया था, जहाँ दान बिहारी मंदिर है।
भानगढ़ वो है जहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है, प्रिया जी का मंदिर, जो मेन बरसाने का मंदिर है राधा रानी का। और इस पूरे पर्वत को ब्रह्मांचल पर्वत बोला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इस पर्वत ने 60,000 वर्षों की 60,000 वर्षों तक तपस्या करी थी, और तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पर्वत रूप वपु प्रदान किया था, ताकि ब्रजरज के रूप में उन्हें भगवत कृपा मिल जाए। और जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है जो मानगढ़, जो मान मंदिर है, जिसकी वजह से, जिसके लिए मान मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को चरण पकड़ कर मना रहे हैं, चरण पकड़ करके। साथ में जो सखी हैं वो भी अपना अपना प्रयास कर रही हैं राधा रानी को मनाने के लिए। ब्रज भाषा में मान का मतलब होता है रूठना। तो राधा रानी कृष्ण भगवान से रूठ जाती हैं। अब कृष्ण भगवान से रूठती हैं तो भगवान कृष्ण उन्हें मनाने का भरपूर प्रयास करते हैं, फुल जोर लगा देती हैं, राधा रानी के पैर पकड़ करके, और मतलब हर एक प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं मानती हैं। तो राधा रानी नहीं मानती हैं तो फिर भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, राधा रानी को कैसे मनाया जाए। तो राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उधर मोरकुटी पर मोर बनकर के नाचते हैं। वो लीला जो मोरकुटी पर जो लीला हुई थी, और यहाँ पर मान मंदिर में राधा रानी का रूठना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठना बंद करती हैं, और राधा रानी और कृष्ण भगवान के रूठने, मतलब राधा रानी के मान करने, रूठने, और भगवान श्री कृष्ण फिर उन्हें किस तरह मनाते हैं, ये पूरी लीला इसी जगह पर हुई थी, इसी पावन जगह पर हुई थी, और इसीलिए ये मान मंदिर बनाया गया था। मानगढ़ पहाड़ी, इसका नाम इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी, भगवान की लीला यहाँ पर हुई थी। तो ये यहाँ की कहानी है। अभी चलिए यार, यहाँ से हम लोग चलते हैं, निकलते हैं, और अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे। तो यार फाइनली हम पहुँच गए हैं मोरकुटी। आप जो देख रहे हैं ये है मोरकुटी। तो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो गोपियों को प्यास लगी, उस सरोवर को बंसी से खोदा है। माँ ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी ने किया है, श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। तो श्री जी पूछ रही हैं ठाकुर जी से, मैं कैसे लग रही हूँ? तो ठाकुर जी ने बहुत न्यारा, ऐसी कौन सी सुंदर चीज़ है उसका नाम दो। तो उस दिन सर्द पूर्णिमा थी, चंद्रमा निकले हुए थे। ठाकुर जी ने एक लता हटाई, उनकी नज़र चंदा परे, कह दिया श्री जी से, आप चंदा चकोर जैसी लग रही। तो किशोर जी नाराज हो गए, क्योंकि चंदा में दाग है, तल पर घाटा बढ़ता है। तो ठाकुर जी ललता सखी से पूछ रहे हैं, ललता सखी श्री जी की मैन सखी हैं, कि किशोर जी नाराज हो गई, कैसे मानेंगी? तो वो कह रही हैं इनको मोर नृत्य बहुत प्रिय है। तो कान्हा स्वयं मोर बनते हैं, मोर नृत्य करते हैं, किशोर जी पहचान लेते हैं, तो स्वयं कान्हा मोर बने। पर उनका नृत्य देखकर राधे जी को हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है तो नाराजगी दूर हो जाती है। तो ये यहाँ सभी स्थानों पर ठाकुर जी की बालता रूप लीलाओं का रहस्य है। इसीलिए वो मोरकुटी का बोलो राधा रानी की जय, साकरी गली की जय, जय जय श्री राधे। और ये ब्रह्मांचल पर्वत के चार मुख इन्हीं को बोला जाता है ना? हाँ, दानगढ़, बिलासगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़। और ब्रह्मा जी की चोटी है वो है मोरकुटी। तो यार देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी हम जैसा कि जानते हैं बरसाने में राधा रानी की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थल है। राधा रानी का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था, नहीं हुआ। रावल में जन्म, ऐसा बताते हैं कि रावल पहले वन 3 थे। हाँ, रावल वन, पारण वन और घेवर वन। ये वृंदावन, हाँ नीचे से जाइए आप। अच्छा, वृंदावन है ये, तो तीसरे नंबर का वृंदावन है। निज वृंदावन बरसाना, दूसरे नंबर वृंदावन कामा, ये तीसरे नंबर का वृंदावन है। क्योंकि जमुना जी कटान कर करके हट गई। पहले रुकावट नहीं थी, बसावट नहीं थी, गंगा जमुना त्रिवेणी सभी धारा बरसाने होकर बहती थी। जब ठाकुर जी का अवतार हुआ जाए तो अब तो जब तो रावल वन यहाँ है, यहाँ ब्रजेश्वर महादेव इसी पर्वत में थे प्रकट हुए महादेव। रुद्राधारी शंकर जी के दर्शन, गंगा जी की धारा, नाग के सभी इसी शिला में दर्शन है। अच्छा। तो वहाँ जब शंकर जी प्रकट हुए, पहले राजा महाराजा तपस्या करते बनी में, जब उनके वंश चलते थे। हाँ। तो विश्वान जी ने गंगा जमुना त्रिवेणी तीनों धारा पार करके तपस्या करी, तब वो शंकर जी प्रकट हुए वहाँ पर। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे कन्या होगी, विश्वख्यात होगी। तो वहाँ से वापस आए तो जमुना जी में कमल के पुष्प श्री जी का विग्रह मिला। तो उसी हिसाब से जमुना जी एक
उस समय का तो मुझे भी पर्वत भी बात गा है, ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल पर्वत बात कर। क्योंकि ब्रह्मा जी ठाकुर जी के ग्वाल वाल और बछड़ाओं को चोरी कर ले गए। अच्छा। तो उन्होंने कुछ पश्चात समय के बाद देखा कि ब्रिज में भी गाय बछड़ा और ग्वाल वाल सब यहाँ भी है और हाँ। भी है, ये तो बड़ा अपना हुआ। हाँ। तो 60,000 वर्ष तपस्या करी तब उनको पर्वत रूप में यहाँ मिला ये। स्थान मिला है ब्रह्मा जी को। और चलिए अब हम चलते हैं बरसाने की महारानी लाडली जी के मंदिर में, यानी कि राधा रानी जी के मंदिर में चलते हैं। और यहाँ से राधा रानी मंदिर का प्रवेश द्वार है ये। इसके अलावा अगर आप जो है अपनी बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने ये सीढ़ियाँ हैं और मंदिर के जस्ट सामने आप यहाँ पर अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग चलते हैं इधर राधा रानी मंदिर में। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, लगभग 200 से 220 225 के आसपास सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और ऑलमोस्ट 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से राधा रानी के मंदिर का प्रवेश द्वार है ये। ये जो आप देख रहे हैं ये है लाडली जी का मंदिर। और ये वो प्राचीन ढांचा है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है इसको, हालांकि इसका अभी काम चल रहा है यहाँ पर। मंदिर काफी भव्य और काफी बड़ा बना रखा है। ये इधर सामने प्रवेश द्वार लाडली जी महाराज लिखा हुआ है। अभी चलिए मंदिर में अंदर आपको घुमा देता हूँ। पहले तो यहाँ से मेन मंदिर की एंट्री है ये। भानु दुलारी, राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु था, इसलिए उनको भानु दुलारी भी बोला जाता है। मंदिर वृषभानु जी के नाम पर इस पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम वृषभानु जी के नाम की वजह से भानुगढ़ पहाड़ी इस पहाड़ी का नाम रखा गया। और यहाँ मंदिर के जस्ट पास से ही आपको ये कुशल बिहारी जी मंदिर के दर्शन भी होंगे, लेकिन आप यहाँ से होकर के सीधे मंदिर के जस्ट पास में ही है कुशल बिहारी मंदिर। और चूंकि मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है, काफी ऊंचे टीले पर बना हुआ है, तो आप पूरे बरसाने गांव के आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। ये जो महीना है ये फागुन का महीना है और फाग चल रहा है, होली का उत्सव चल रहा है, इसी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर 5000 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है। बताया जाता है कि कृष्ण भगवान के परपोते वज्रनाभ जी ने इस मंदिर को बनवाया था। बाद में इसको जो है 1675 ईस्वी में ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव जी द्वारा की भी इसको पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसको मंदिर को। इसके बाद में मुगल टाइम में अकबर के मंत्री थे टोडरमल जी, उनके द्वारा भी इसमें सहायता प्रदान की गई थी इस मंदिर को बनाने में। मंदिर काफी भव्य है और मंदिर को के खंभों को काफी सुंदर तरीके से इस पर नक्काशी करी गई है। एंड मंदिर में आपको लाडली जी के दर्शन करने को मिलेंगे। राधा रानी को चूंकि लाडली बोला जाता है, भानु दुलारी भी बोला जाता है, तो इसीलिए उनको लाडली जी भी बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर था, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वही है। इसको अभी रिनोवेट किया जा रहा है, काम चल रहा है इस पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बरसाना आपको इस मंदिर से देखने को मिलेगा। तो मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह ओपन हो जाता है और मंगला आरती के साथ ही मंदिर में एंट्री भी शुरू हो जाती है। दोपहर को 2 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और 2 बजे से 5 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। तो 2 बजे से 5 बजे के बीच पट बंद हो जाते हैं। राधा रानी के रेस्ट करने का टाइम होता है, भगवान के रेस्ट करने का टाइम होता है। तो बरसाने के जितने भी मंदिर हैं वो 2 बजे से 5 बजे के बीच बंद रहते हैं।
5 बजे के बाद दोबारा मंदिर ओपन होता है और आप 5 बजे के बाद दोबारा दर्शन कर सकते हैं। प्राचीन मंदिर श्री अष्ट सखी जी महाराज श्री राधा रानी क्रीड़ा स्थली और रास भूमि। तो जो ये मंदिर है ना, ये राधा रानी की 8 सखियां थी और उन सखियों का प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। लिखा हुआ प्राचीन मंदिर श्री अष्ट सखी जी महाराज श्री राधा रानी क्रीड़ा स्थली और रास भूमि का दिव्य दर्शन। और ये राधा रानी की सखियां थीं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, तुंग विद्या जी, इंद्रलेखा जी, मनसुख लाल जी एवं युगल सरकार। तो ये राधा रानी की सखियां थी और ये मंदिर है। वो ताला लग रहा है हालांकि यार इसमें, और पूरा खाली है। ठाकुर श्री अष्ट सखी जी महाराज। अच्छा अच्छा, खेलने का स्थान है, यहाँ पर राधा रानी खेलती थी। ये काफी जर्जर हुआ पड़ा है ये तो, इधर वाला हिस्सा ये पूरा तो है ना, पुराना है काफी। हाँ काफी पुराना है। और ये मंदिर है इधर। अच्छा 8 सखियां इसमें। हाँ। ओके, अच्छा बीच में राधा कृष्ण है और बाकी 8 सखियां हैं यहाँ पर। बीच में राधा कृष्ण जी हैं, ऊपर 4 हैं, नीचे 4, तो ये 8 सखियां राधा रानी की। राधा रानी इन्हीं के साथ में खेलती थी। तो और ये जो मंदिर है ना, अष्ट सखी मंदिर, ये मंदिर जस्ट पास में ही है। राधा रानी जी का जो मंदिर है ना, उसी के पास में ही है, जहां से सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं, तो वहीं पर है ये मंदिर। कोई नहीं आता लगता है यहाँ पर, कोई मेरे जैसे ही आते होंगे जो सोलो ट्रैवलर या ब्लॉगर्स हैं, वो ही यहाँ पर आते होंगे और कोई नहीं आता। यहाँ से अभी चलिए चलते हैं इधर से। लाडली जी के मंदिर के जस्ट पास में ही कुशल बिहारी मंदिर है। आप इसको, आप लाडली जी के मंदिर के पीछे से रास्ता आ रहा है, वो आपको कुशल बिहारी मंदिर तक पहुंचा देगा और बस 500 मीटर की डिस्टेंस है राधा रानी के मंदिर से कुशल बिहारी मंदिर तक। तो फाइनली अब हम आ गए हैं कुशल बिहारी मंदिर में। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ मंदिर तो बंद है। अगर आपको कुशल बिहारी जी के दर्शन करने हैं तो यहाँ 12:30 बजे से पहले आ जाना है आपको। दोपहर को 12:30 बजे पट बंद हो जाते हैं मंदिर के। 12:30 बजे से 4 बजे तक पट बंद रहते हैं, उसके बाद में ओपन होते हैं। तो 12:30 से 4 बजे के बीच आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। या तो आप पहले आए 12:30 बजे से, या फिर 4 बजे के बाद में आए। बरसाने का सबसे पुराना मंदिर है ये। मंदिर की दीवारों पर इस तरह की नक्काशी करी गई है, ये जो आप देख रहे हैं। और मंदिर को बहुत ही भव्य राजपूत शैली में बनाया गया है। ये जो बने हुए हैं ना, ये कमरे बने हुए हैं। ये कुछ ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं, ये सीढ़ी वगैरह इधर से, बाकी ये कमरे बने हुए हैं। और महाराजा ने ये जो मंदिर बनवाया था ना, उनका प्लान ये था कि मंदिर में उनका पूरा परिवार सहित यहाँ रहने का प्लान था, इसीलिए उन्होंने मंदिर के चारों तरफ ये कमरे बनाए थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये प्लान मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ये प्लान उनका, और बाद में उन्होंने ये प्लान को छोड़ दिया था। इस मंदिर को मतलब साल 1911 में ये पूरा मंदिर बन करके तैयार हुआ था। इस मंदिर को बनने में 14 साल लग गए थे। और उस टाइम आप समझ सकते हैं 1911 में बनकर पूरा हुआ, तो इसमें माइनस अगर 14 करेंगे तो 1897 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। और ये भव्य मंदिर है। मंदिर बंद है फिलहाल, दोपहर को सभी मंदिर बंद हो जाते हैं बरसाने के। तो ये मंदिर इतना भव्य है कि उस टाइम इस मंदिर के निर्माण में 15 से 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। काफी सुंदर, और पूरे मंदिर पर इस तरह की नक्काशी करी गई है। इस मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि मंदिर को मतलब जो जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनकी पत्नी का नाम था कुशल कंवर। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा कुशल बिहारी मंदिर। अब जो कि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो इसीलिए यहाँ के जो मेन डाइटियाँ जो भगवान है उनका नाम कुशल बिहारी है। पूरे मंदिर पर आपको इस तरह की नक्काशी करी गई है। मंदिर को पत्थरों से बनाया गया और बादामी कलर के ये पत्थर हैं और सफेद रंग के संगमरमर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। मंदिर को डबल स्टोरी बनाया गया, एक तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी है। ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। महाराजा ने रहने के लिए ये बनाया था।
जब ये मंदिर बनकर के तैयार हो गया था तो महाराजा ने सोचा, उनका प्लान ये था कि जो पुरानी जो प्राचीन मूर्ति थी उसको यहाँ पर ला करके इस मंदिर में स्थापित करने का उनका प्लान था। लेकिन महाराजा के उसी दिन उसी रात को लाडली जी ने उनके स्वप्न में आकर के बोला कि जो मूर्ति है जो प्राचीन मंदिर में है अभी भी, उसे वहीं पर रहने दीजिए, उस मूर्ति को वहां से यहाँ पर मत लेकर के आइए। तो इसीलिए महाराजा ने वो अपना प्लान मतलब त्याग दिया और उस मूर्ति को वहीं पर ही रहने दिया, यहाँ पर नई मूर्ति स्थापित करी यहाँ पर कुशल बिहारी जी की। तो चलिए अब इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं। हमने बरसाने के ऑलमोस्ट सभी उन राधा रानी से और कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए सभी जगहों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा वो हमारा गोवर्धन का आएगा, और इसके अलावा भी आपको और कहाँ की वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय बोलिएगा, कृष्ण भगवान की जय बोलिएगा, ये जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण, माता राधा रानी आपकी सभी मनोकामना को, सभी इच्छाओं को पूरा करे। थैंक यू सो मच।